क्या होता है कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर एचडीएफसी फास्टैग लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फास्टैग अप्लाई करें एचडीएफसी में। पहले क्रोम में जाके सर्च कीजिए एचडीएफसी बैंक फास्टैग। फास्टैग सर्च करने के बाद ही ऑप्शन आएगा बाय फास्टैग ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। देन ये फास्टैग का लिंक जो है वो थोड़ा बहुत ही धीरे चलता है और तो वेट करना पड़ेगा। नहीं खुल रहा है, चलिए एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। चलिए खुल गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए। पहला देखिए मोबाइल नंबर देने का जगह है, द फ़ोन नंबर जो भी है आपका आप दे दीजिए। मैं यहाँ थोड़ा ब्लर कर देता हूँ और आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आप डाल दीजिए। एक मिनट मैं थोड़ा ब्लर कर लूँ। देन कंटिन्यू। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू हो रहा है, ब्लर है। अब वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको एक अपना अकाउंट नंबर जो भी है आपका एचडीएफसी में वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट नंबर के यहाँ 4 डिजिट ही दिखता है और वो 4 डिजिट ही ज़रूरत भी पड़ता है। और यहाँ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और वेरिफिकेशन के साथ ही साथ एक बार पैन वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ प्रोसीड नाउ करना पड़ेगा। देखिए पैन वेरिफिकेशन हो गया है और वेट करना पड़ेगा। यह साइट बहुत ही स्लो चलता है। वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा ले लेता है, जैसे आपका एचडीएफसी में जो भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आपको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या सब आपको नो कर देना है हमेशा। ठीक है, और यहाँ सब कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए प्रोमो कोड जो है, प्रोमो कोड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवर द काउंटर करवा रहे हैं मतलब बैंक जाके करवा रहे हैं तो OTC डालना पड़ता है। अगर आप बैंक जाके नहीं कर रहे हैं, घर में अपने खुद से ही कर रहे हैं, देन कंटिन्यू कर दीजिएगा। प्रोमो कोड कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं। सॉरी कुछ डाला नहीं मैं। हाँ अच्छा, जेंडर मेल कर देता हूँ और कंटिन्यू। वेट करना पड़ता है, लिंक बहुत ही धीरे चलता है फास्टैग का हमेशा। यहाँ करने के बाद व्हीकल नंबर डालने का ज़रूरत पड़ता है। व्हीकल नंबर मांगेगा, जो भी आप गाड़ी के लिए लेना चाहते हैं उस गाड़ी का नंबर डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और डालने के बाद फेच कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ फेच हो जाता है। देन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या है, कार जीप। तो कार जीप सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेर यू असाइन बाय बैंक रिप्रेजेंटेटिव बाय रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देखिए बैंक का जो भी एग्जीक्यूटिव अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है तो आप एग्जीक्यूटिव का LG कोड, LC कोड, ब्रांच कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यह ऑटो फेच होके ही आपका पूरा डिटेल्स जो है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और नीचे देख लीजिए एक बार, 50 रुपया आपका यह है, 100 रुपया डिपॉजिट अमाउंट है। ठीक है, और इंश्योर
इंश्योर फ़ी बोल के कुछ है, ये आपका 100 रुपया है। टोटल आपका 250 रुपया लगता है। फॉर बैंक यूज़ में मैंने कुछ नहीं डाला है, और यहाँ सारे डिटेल्स है फास्ट। और देन यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद OTP आएगी वेरिफिकेशन के लिए। OTP आपको डाल देना है, देन कंफर्म करना है। कंफर्म करके आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के साथ ही साथ देखिए एज ए पेमेंट का साइड हम लोगों का खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का से पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ 250 रुपया लिखा गया है। ठीक है, ऑर्डर आईडी जो दिया हुआ है हम लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पेमेंट ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई भी से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, डेबिट कार्ड से भी और क्रेडिट कार्ड से भी। सारे डिटेल्स जो है दे देने के बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और पेमेंट का ऑप्शन पे जानती ही हैं एक OTP आती है, देन आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी था प्रोसेस।